एक कंपनी जिसे एक्सपर्ट्स ने ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर कर दिया था, जिसके इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टूट चुका था, जिसके ऊपर आरबीआई ने एक ऐसा एक्शन लिया जिसकी वजह से पूरा बिजनेस मॉडल हिल चुका था और फिर सिर्फ कुछ महीनों में ही वही कंपनी दोबारा खड़ी हो गई। Our lead story tonight is Paytm. Until a week ago, it was a celebrated unicorn. Today, it's a company struggling to survive. Paytm is in deep trouble. आज पेटीएम प्रॉफिट में है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि पेटीएम बच गया। असली सवाल ये है कि जब सब लोग कह रहे थे कि गेम ओवर हो चुका है, तब पेटीएम ने ऐसा क्या किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस सवाल का जवाब सिर्फ पेटीएम की स्टोरी नहीं, बल्कि इंडिया के फिनटेक फ्यूचर की भी स्टोरी है। जनवरी 2024 आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट के खिलाफ एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक मच गया। The Reserve Bank of India and its order came like a death sentence, banning Paytm from most banking services. स्टॉक गिरने लगा। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे थे पेटीएम खत्म हो गया है, अब ये कंपनी नहीं बचेगी, और साथ में ये भी बोल रहे थे कि ये इंडिया का फिनटेक डिजास्टर बनने वाला है। और ऑनेस्टली उस वक्त ये प्रिडिक्शन गलत भी नहीं लग रही थी, क्योंकि पेटीएम का कोर इकोसिस्टम ही पेमेंट बैंक के अराउंड बना हुआ था, और वही टूट जाए तो मशीन रुक सकती है ना। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। कंपनी ने पैनिक नहीं किया, कंपनी ने एक्सक्यूज नहीं दिया, कंपनी ने क्वाइटली अपनी स्ट्रेटेजी बदली और धीरे धीरे मार्केट को सरप्राइज कर दिया। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आरबीआई ने एग्जैक्टली क्या किया था और पेटीएम इतनी बुरी सिचुएशन में कैसे पहुंच गया, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे एक कंपनी जो कोलैप्स के एज पे खड़ा था और आज कमबैक का एग्जांपल बन गया। बिकॉज ये सिर्फ पेटीएम की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है सर्वाइवल की, एडेप्शंस की और बिजनेस रेजिलियंस की। एक कंपनी जो पूरी तरह से टूटी हुई लग रही थी 2024 में, आरबीआई ने उसका पेमेंट बैंक बंद करवा दिया था, सीईओ ने स्टॉक ऑप्शन छोड़ दिए थे, लॉसेस आसमान छू रहे थे। उस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट प्रोजेक्शन हो रही है वो 552 करोड़ की हो रही है। The RBI's order on Paytm. The RBI is the Reserve Bank of India. It's the country's central bank, and it has delivered a big blow to Paytm. Paytm is a digital payments giant in India. It controls around 13% of the market share in India. पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, क्योंकि बिना बैक स्टोरी के ये कमबैक का मजा नहीं आएगा। तो पहले जानते हैं कि 2024 में ऐसा क्या हुआ था पेटीएम के साथ। जनवरी 2024 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम बैंक के ऊपर एक जबरदस्त कर्व लगाया। आरबीआई का ऑर्डर था कि पेमेंट्स बैंक ऑपरेशन रोक दो, कंप्लायंस लैब्स थे और रेगुलेटरी इश्यूज था, और ये एक ऐसा ब्लो था जिसे बहुत लोग फैटल बोल रहे थे। सीईओ विजय शेखर शर्मा ने अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन छोड़ दिए थे। ये एक ऐसा गेस्चर था कि दुनिया बोल रही थी भाई सच में सीरियस सीन है। कंपनी को एक बार में Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 840 करोड़ का लॉस हुआ। शेयर होल्डर परेशान थे, स्टॉक धम करके गिर रहे थे, एनालिस्ट बोल रहे थे पेटीएम का क्या होगा, और फिर कुछ हुआ। पेटीएम ने अपनी स्ट्रेटेजी कंप्लीटली बदल दी। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। पेमेंट बैंक पे रोक लगाने के बाद पेटीएम ने डिसाइड किया कि वो अपना ध्यान लगाएंगे दो चीजों पर। नंबर 1 कोर पेमेंट बिजनेस, नंबर 2 फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब लोन देना नहीं है, लोन दिलवाना है। इंश्योरेंस नहीं सेल करना खुद से, पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये फी बेस्ड रिवेन्यू मॉडल है और ये स्केलेबल है और सस्टेनेबल है। और साथ ही उन्होंने किया एक बड़ा काम, कॉस्ट कटिंग, मैसिव कॉस्ट कटिंग। फाइनेंशियल ईयर 2025 में पेटीएम ने अपने वर्कफोर्स को काफी हद तक कम किया। ऑन रोल एम्प्लॉइज फाइनेंशियल ईयर 2024 में 43,960 थे और फाइनेंशियल ईयर 2025 में गिरकर आ गया 39,368। मतलब रफली 4600 लोगों की छुट्टी। ये एक बड़ा और पेनफुल डिसीजन था। विजय शेखर शर्मा ने खुद से होल्डर्स को लिखा कि ये एक टफ कॉल है। बिजनेस को मॉडिफाई किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया और कोर पे फोकस किया। लेकिन इस एक मूव से एम्प्लॉय एक्सपेंस में 651 करोड़ की सेविंग हुई। लॉस फाइनेंशियल ईयर 2024 के 3,124 करोड़ से गिरकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2,473 करोड़ पे आ गई। ये एक 21% का ड्रॉप था। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, पेटीएम ने वहां से कोस्ट काटा जहां जा रहा था और इन्वेस्ट वहां पे किया जहां पे ग्रो हो सकता था। सेल्स स्ट्रीम वो अभी भी स्ट्रॉन्ग रखी। अभी 32,614 सेल्स एम्प्लॉय हैं, क्योंकि फील्ड पे रहना जरूरी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये एक स्मार्ट कॉस्ट मैनेजमेंट है। अब आते हैं उस क्वार्टर पे जो पेटीएम की लाइफ में गोल्ड लेटर पे लिखा गया। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 अप्रैल से जून 2025 में ये था पेटीएम का पहला क्वार्टर जो प्रॉफिट में आया कोर बिजनेस से। नेट प्रॉफिट 123 करोड़। अब कंपेयर करो एक साल पहले सेम क्वार्टर में 840 करोड़ का लॉस था। ये टर्न अराउंड एक क्वार्टर में नहीं हुआ, लेकिन इस क्वार्टर में ऑफिशियली रिफ्लेक्ट हुआ। नोट करो सितंबर 2024 में भी एक बार प्रॉफिट आया था, पर वो वन टाइम गेन था। उनके टिकटिंग बिजनेस को इंटरनल फॉर्मली जोमेटो को बेचने से हुआ, वो जेन्युइन नहीं था। पर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 का प्रॉफिट ये रियल है, ऑपरेशनल से आया है। थोड़ा रिवेन्यू का ब्रेकडाउन देखते हैं। ऑपरेटिंग रिवेन्यू 1,918 करोड़, ये 28% ज्यादा था ईयर ऑन ईयर से। पेटीएम सर्विस रिवेन्यू 1,044 करोड़, 18% का ग्रोथ। फाइनेंशियल सर्विसेज रिवेन्यू 561 करोड़, ये तो डबल हो गई, 100% का ग्रोथ। लेकिन एक एरिया था जो डिप हुआ, मार्केट
टिकटिंग सर्विस रेवेन्यू 247 करोड़ 23% से गिरी। क्यों? क्योंकि टिकटिंग बिजनेस को बेच दिया गया था। तो मार्केट रेवेन्यू गॉन। और अब बात करें एक्सपेंसेस की, तो टोटल एक्सपेंस 2016 करोड़ 18.5% से नीचे ईयर ऑन ईयर। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस तो 32% से गिर गई 642.6 करोड़ पे। और मार्केटिंग एक्सपेंसेस 100 करोड़ से भी नीचे, जबकि एक साल पहले ये 221 करोड़ पे था। कैशबैक और प्रमोशनल एक्सपेंस सिर्फ 37 करोड़। ये नंबर्स देख के समझ में आता है कि पेटीएम अब एक कम्प्लीटली डिफरेंट बीस्ट है। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं काम धंधा क्या चल रहा है पेटीएम के अंदर। मर्चेंट सब्सक्रिप्शन बिजनेस पेटीएम के पास साउंड बॉक्सेस है, वो बीप वाली डिवाइस जो बोलता है पेटीएम से पेमेंट मिली, और पीओएस टर्मिनल भी है। जून 2025 तक इन दोनों को मिलाकर 13 मिलियन मर्चेंट सब्सक्राइब कर चुके हैं पेटीएम के साथ। रफली 1 मिलियन पीओएस टर्मिनल्स हैं और बाकी हैं साउंड बॉक्सेस। ये मर्चेंट बेस यही है पेटीएम की रियल मोड, क्योंकि अगर मर्चेंट पेटीएम पे है तो लोन भी पेटीएम दिलवाएगा और इंश्योरेंस भी पेटीएम ही दिलवाएगा। लैंडिंग बिजनेस द स्टार ऑफ द शो है। फाइनेंशियल सर्विस रेवेन्यू डबल होने की वजह से मर्चेंट लोन्स, मर्चेंट्स को लोन देना, ये सेगमेंट एकदम से स्ट्रॉन्ग चल रहा था। कंज्यूमर्स लोन वहाँ सिचुएशन थोड़ी स्लो थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन वीक थी। पर्सनल लोन सेगमेंट पे आरबीआई की थोड़ी सी नजर भी थी, लेकिन कुछ एनालिस्ट ने बोला कि मर्चेंट लैंडिंग के रिजल्ट्स एकदम स्ट्रॉन्ग थे। सीएफओ मधुर ने एनालिस्ट को क्लियरली बताया, अभी पेटीएम का फोकस है मर्चेंट पेमेंट्स और लैंडिंग पे। कस्टमर साइड पे पर्सनल लोन पे अर्ली साइन ऑफ रिकवरी दिख रहा है और पेटीएम प्रिपेयर कर रहा है मोबाइल वॉलेट्स और बाय नाउ पे लेटर को वापस लाने के लिए। और बात करें पेटीएम मनी की, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी ब्रोकिंग है, कंपनी ने स्पेशली बोला है कि उन्होंने पेटीएम मनी पे फोकस को इनहेंस किया है। मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर 74 मिलियंस है और 5.6 लाख यूजर फाइनेंशियल सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। और अभी कैश बैलेंस है 12,872 करोड़ और यही पैसा डिप्लॉय होगा फाइनेंशियल सर्विसेज और पेमेंट्स को एक्सपेंड करने के लिए। अब आते हैं उस अनाउंसमेंट पे जो पेटीएम के लिए और ऑनेस्टली इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था। फाइनेंशियल ईयर 2026 फुल ईयर रिजल्ट्स है नेट प्रॉफिट 552 करोड़, यानी कि नेट प्रॉफिट को फोरकास्ट करें तो वो 552 करोड़ है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 663 करोड़ का नेट लॉस था। ये एक कंपनी का रीबर्थ है। फुल ईयर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 8,437 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6,900 करोड़ था, 22% से ऊपर। फाइनेंशियल ईयर 2026 क्वार्टर 4 मार्च क्वार्टर में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 2,264 करोड़, 18% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट 183 करोड़ वर्सेस एक साल पहले 545 करोड़ का लॉस। मार्केटिंग एक्सपेंस 169 करोड़, जो कि पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है। और देखें ओवरऑल एक्सपेंसेस को तो 2,269 करोड़ है, जो कि पिछले साल 2,155 करोड़ था। काफी हद तक कंट्रोल किया गया है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो कि एक की प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स है, ये है 55%, जो कि पिछले साल था 56%, थोड़ा सा नीचे लेकिन एक्सेप्टेबल। और ये नीचे इसलिए था क्योंकि एक चीज ने काफी इंपैक्ट किया, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स, इसकी तरफ से एक छोटा सा सेटबैक। और यही है इस स्टोरी में एक ट्विस्ट। पेटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स यानी कि PIDF, ये एक आरबीआई का स्कीम था जो पेमेंट डिवाइस के डेवलपमेंट को सब्सिडाइज करता था और ये पेटीएम के लिए एक इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स था। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये स्कीम डिसकंटिन्यू हो गई। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पेटीएम के कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर पड़ा। अब एक और एपिसोड जो हाल में ही हुआ, अप्रैल 2026 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस ऑफिशियली कैंसिल कर दिया और रीजन बताया गया कंप्लायंस लैप्सेस। और ये सुन के आपको लगेगा कि ये दुकान अब बंद हो गई, लेकिन नहीं, पेटीएम ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया कि इसका हमारे बिजनेस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि जब 2024 में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, तब से ही पेटीएम ने अपना बिजनेस मॉडल को पेटीएम बैंक से बाहर शिफ्ट कर लिया था। वो पहले से ही प्रिपेयर थे। ये एक कंपनी जो अपने आप को अडेप्ट कर चुकी है रियलिटी के साथ, आरबीआई के डिसीजन से पहले। ये एक काफी स्मार्ट मूव था और इसकी बहुत जरूरत थी कंपनी को। एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो है विजय शेखर शर्मा सर का कैरेक्टर। 2024 में जब सब कुछ वर्स्ट लग रहा था, उन्होंने अपना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन छोड़ दिए। एक ऐसे टाइम पे जब कंपनी टूट रही थी, उन्होंने फाइनेंशियली साथ खड़े रहने की कोशिश की। ये एक फाउंडर की बात है जो अपनी कंपनी में बिलीव करता है, तब भी जब दुनिया उस पर डाउट करती है। पेटीएम की स्टोरी हमें एक सिंपल सा लेसन देती है, बिजनेस की दुनिया में कभी कभी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ग्रोथ नहीं होती, सर्वाइवल होता है। क्योंकि जब एक कंपनी अपने क्राइसिस के बीच में अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश करती है, तो सिर्फ कमबैक नंबर्स का नहीं होता, ट्रस्ट का होता है। और पेटीएम के लिए शायद ये कमबैक अभी एक शुरुआत हो। लेकिन आप क्या सोचती हो, क्या पेटीएम का टर्न अराउंड सस्टेनेबल है या फिर कंपनी के सामने अभी भी बड़े चैलेंज खड़े हैं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और अगर आपको ऐसे ही केस स्टडी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। और मैंने मेक इन इंडिया पे वीडियो बना रखी है, वो ये वाली है, अभी देख डालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।